हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन ड्रैगन त्योहार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं अगले दिन की सुबह की वक्त के अंदर वेस्टर्न रीजन की एयर एशियंस की सीन। अब बाहर की साइड एक बातलर अभी तक साफ सफाई कर रहा था और मी से जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या ये चीज सोच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। अगली पल मी से बहुत ज्यादा खुश होकर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा तुम से मुरोंग फैमिली को मदद करने के लिए गए थे, तुम वापस आए हो अपने साथ एक ड्रैगन मॉम और 4 जायंट ड्रैगन को लेकर। हमारी तेतुर यहाँ बिल्कुल एक ड्रैगन पेट की हेचारी बनने वाला है। वो सुनने के बाद लुफेन एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मी से ऐसे कहने लगा अभी के लिए इस चीज को इतना ज्यादा एक्साइटेड बहुत बनाओ। सीड ऑफ लाइफ को एक ड्रैगन के अंदर हैच होने के लिए सच में बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत है। और फिर लुफेन ने स्टेज फेस बनाकर मी से की तरफ देखते हुए मी से ऐसे कहने लगा और इस वक्त के अंदर जॉब में यहाँ से चला गया था। नींग और लू फैमिली तुम्हारे लिए किसी भी तरह की पोजीशन को खड़ा किया था। जो सुनने की बाद मी से थोड़ा सा मुस्कुराती अपनी दोनों आंखों बंद कर लुफेन से कहने लगा मैं लगभग इस नींग फैमिली के बारे में भूल ही गया था। अगली पल मी से अपनी टी को पीते हुए लुफेन से कहने लगा अब से तुम डिवाइन रिवेंज सीक्रेट इलम के अंदर से वापस आए हो। बार बार यहाँ पर आ रहा है सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। वो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा चीखते हुए मी से ऐसे कहने लगा वो सच में बहुत ज्यादा रिलेंटलेस है। तो फिर मुरोंग फैमिली के बारे में क्या? वो लोग सिर्फ नींग फैमिली के इस तरह कामों को देख रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। जो सुनने की बाद मी से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा हाँ जरूर, तुम इसके लिए मुरोंग फैमिली को थोड़ा से ब्लेम नहीं कर सकती हो क्योंकि इसके अंदर वो लोग चाकर भी स्टेप इन नहीं कर सकते हैं। अगली पॉर मी से यहाँ पर थोड़ा सा सैद पिटियन करते हुए लुफेन से कहने लगा क्योंकि नींग सुआंग हमेशा अकेला ही यहाँ पर आता है और सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। अगर वो तुम्हें नहीं ढूंढ सकता है तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है वो यहाँ पर रिवेंज के लिए आए हैं, इसीलिए मैंने मुरोंग सिंह को इसके बारे में नहीं बताया है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं नींग सुआंग बाहर से आकर जोर से चिल्ला को कहने लगा फैन अभी बाहर निकलो और मेरे साथ मिलो। वो सुनने के बाद मी से थोड़ा सा परेशान होकर तो थोड़ा सा निराश होकर लुफेन से कहने लगा अभी हम लोग डेविल के बारे में बात कर रही थी और वो डेविल फिर से यहाँ पर आ चुका है। अब वो नींग सुआंग फिर से आ चुका है और उसी पर नींग सुआंग की इस आवाज को सुनने के बाद लुफेन बहुत देर शौक रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर नींग सुआंग बाहर से ए फैमिली के रेसिडेंस की तरफ देखते जोर से चिल्ला को कहने लगा मुझे मालूम है तुम आप वापस आज को जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो। और फिर नींग सुआंग थोड़ा सा गुस्से में और थोड़ा सा शर्माते जोर से चिल्ला को कहने लगा अगर तुम यहाँ पर बाहर नहीं निकलते तो फिर मैं यहाँ पर से नहीं जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नींग सुआंग दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर नींग सुआंग को इस हालत में दिखने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा घबरा कर उसके तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते उससे कहने लगा तुम कौमी नहीं क्या तुम यहाँ पर नींग सुआंग हो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन के बहुत बड़ा झटका लग चुके और पीछे से मी से अभी नींग सुआंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर नींग सुआंग लुफेन तक अपनी फिंगर को पॉइंट करते जोर से चिल्ला को कहने लगा आप तुम मुझे नहीं जानते इस तरह की नाटक करने की कोशिश मत करो। आखिरकार बाहर निकल चुके हो मुझे देखने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हमारा फिल्म बाइफो देखने में बहुत ज्यादा फेरोसियस दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाए थे जहाँ पर लुफेन बहुत ज्यादा परेशान होकर नींग सुआंग की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते उससे कहने लगा तुम यहाँ पर इस तरह के देश को पहन कर आए हो रिवेंज लेने के लिए। अगर किसी को यहाँ पर नहीं मालूम होगा तो फिर वो यहाँ पर यही सोचेगा तू मुझसे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते पीछे से मी से बहुत ज्यादा गुस्से में अभी लुफेन के तरफ भी दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर नींग सुआंग थोड़ा चेतते हुए लुफेन से कहने लगा ये चीज तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। सच में दोस्तों नींग सुआंग इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब नींग सुआंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुफेन बहुत ज्यादा चिढ़ते और बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर नींग सुआंग से कहने लगा तुम पिता से पागल हो चुके हो, तुम मुझे हार नहीं पाई इसलिए तुम मुझे अब एक्सटॉर्ट करना चाहते हो। तो सुनने के बाद नींग सुआंग यहाँ पर अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर पेटियास नींग यानी नींग सुआंग के फादर ने नींग सुआंग के घर पर एक जोरदार थापड़ मार दिया था। और इस चीज को याद करते नींग सुआंग कहने लगा सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी नींग फैमिली और लू फैमिली के इतिहास को पूरी से खो चुका हूँ। अब उस थापड़ को खाने के बाद नींग सुआंग यहाँ बहुत देर रोने लगा। और फिर तो इस सीन को याद करते नींग सुआंग लुफेन से कहने लगा और तुम्हें इस चीज के लिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फिल्म बाइफो का हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा है। अगली पर फिल्म बाइफो की इस बात को सुनने के बाद मैं लुफेन से कहने लगा मैंने पहले ही बहुत से मैरिज को देख चुका हूँ जिन्हें सच में फोर्स किया गया था लेकिन मैं पहली बार ऐसा कोई मैरिज देख रहा हूँ जहाँ पर कोई अपनी खुद की जिंदगी को थ्रेट कर रहा है दूसरे इंसान को पूरी तरह से फोर्स करने के लिए, वो भी मेरी एक फैमिली के दोस्त में आकर। जो सुनने के बाद लुफेन
लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर मिस ए से कहने लगा, यहाँ पर कुछ गलत मत समझना, मैंने सच में उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। वो सुनने के बाद निंग से अपने बड़े बड़े आधार को दिखाते हुए गुस्से में लुफेन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले हो? और उसी पर निंग अपने पीछे से एक छोटे से नाइफ को बाहर निकालने लगा और उसी पर लुफेन से कहने लगा, तुमने मेरे पास जो भी चीज था उन सारी चीजों को पूरी तरह से रुइन कर दिया है और तब तुम मुझसे एक कह रहे हो हमारे बीच में सच में कुछ भी नहीं है। अगली पर निंग अपने गोले पर उस छोटे से नाइफ को रखते हुए लुफेन तब देखते हुए लुफेन से कहने लगा, लुफेन या तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी या फिर तुम मुझे यहाँ पर मारने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फिल्म बाइबो देखने में बहुत ज्यादा डिटरमाइन दिख रहा था और फिर इस सीन को देखने का मी से लुफेन तब देखते हुए लुफेन से ताना मारते हुए कहने लगा, और यहाँ पर मैं सोच रहा था तुम्हारे लिए सिक्के ले सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो सुनने की बात लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर और मी से कहने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम अभी सोच रही हो, वहाँ पर सच में हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगली पर लुफेन की बात को सुनने के बाद निंग लुफेन पर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर मर जाता तो भी तुम्हारी ये फैमिली के लिए अच्छा है। वो लोग सोच ली पूरे निंग फैमिली को वो लोग कौन सा एक्सप्लेनेशन देने वाला है। वो सुनने के बाद लुफेन एक सीरियस फेस बनाकर निंग के तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो फिर ये फैमिली के रेशन से बाहर जाकर मरो। और फिर मी से अपनी दोनों को आंखों को बंद कर लुफेन से कहने लगा, निंग फैमिली के एल्डेस्ट यंग मी सच में बहुत ज्यादा प्राउड वोमेन था और आप वो अपनी खुद के दिग्निटी को फेंकने के लिए तैयार सिर्फ तुम्हारे लिए। तो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आए, सच में तुम्हारी इस बात को पूरी तरह से यकीन कर लो, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। जो सुनने के बाद लुफेन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर मी से कहने लगा, मेज को मैं अभी चाहकर भी कुछ शब्दों के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इतना ज्यादा मैं इस तारीफ का होता जाऊंगा उतना देर बुरा बनता जाएगा। अभी जाकर मुरो फैमिली के अंदर मेरा जो मिशन है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं पहले अपने उस बिजनेस के साथ डील करने वाला हूँ। तो सुनने के मी से थोड़ा सा इजाजत को लुफेन से कहना, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। क्लिप हम लोग देख पाते लुफेन अपने दोनों ड्रैगन विंग को अनलीज कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और लुफेन की इन दोनों ड्रैगन विंग को दिखने के बाद किंग्स वहाँ पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर लुफेन अपने ड्रैगन विंग की मदद से वहाँ से उड़ को जाते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, किस तरह की रिडिकुलस सिचुएशन है, पहले उसे कुछ देर के लिए शांत होने दो, वापस आकर हर एक चीज को अच्छी तरह से समझा दूंगा मी से को। लेकिन उसी पर लुफेन को इस तरह से भागते हुए देखने के बाद निंग यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते निंग अपने पार को रिलीज करने के बाद लुफेन के पीछे आते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, लुफेन तुम इस बार मुझसे नहीं भाग सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फिल्म बाइपो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हमें वेस्टर्न रीजन के रेड पी माउंटेन रेंज के अंदर मुरोंग रेसिडेंस का सीन दिखाता है और वहाँ पर हम लोग देख पाते लुफेन आप जमीन पर उतर को आ जाता है। अब लुफेन को वहाँ पर देखने के बाद मुरोंग भाई बहुत ज्यादा खुश होकर लुफेन से कहने लगा, इस तरह लुफेन आप आखिरकार यहाँ पर वापस आ चुके हैं। अगली पर मुरोंग भाई आप थोड़ा सा मुस्का को लुफेन से पूछने लगा, अगो 2 मिनट के अंदर आपका काम कैसा गया। वो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मुरोंग भाई से कहने लगा, मैंने उसका ख्याल अच्छी तरह से रख लिया है। जो सुनने के बाद मुरोंग सेंग आप लुफेन से कहने लगा, प्लीज जल्दी से हमारे साथ चलिए, हमारे एंसेस्टर अभी इस अच्छे न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगली पर हम लोग यहाँ पर 2 भाले को देख पाते और एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ये मुरोंग फैमिली का एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कोई भी आउटसाइडर इसके अंदर बिना किसी इन्विटेशन के नहीं आ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते निंग सियांग को यहाँ पर मुरोंग फैमिली के बहुत से गार्ड अभी रोक रहे थे। इस चीज को देखने के बाद मुरोंग बाय मुरोंग सेंग और लुफेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर निंग जोर से चिल्ला को उन सभी गार्ड से कहने लगा, मैं यहाँ पर लुफेन की वाइफ हूँ और मैं अभी उसके साथ हूँ। सच में दोस्तों फिल्म वाइफ अभी इस सीन के अंदर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब निंग की इस बात को सुनने के बाद मुरोंग से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए निंग से कहने लगा, तुम दोनों दिवाई रोइन सिकिलम के अंदर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रही थी और आप अभी और उसी पर मुरोंग एक सीरियस फेस बनाकर निंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मुरोंग सेंग की बात को सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग सेंग से कहने लगा, मैं खुद इस चीज को अभी समझ नहीं पा रहा हूँ लेकिन वो सच में मेरे वाइफ नहीं है। तो सुनने के बाद मुरोंग भाई यहाँ पे कोल्ड फेस बनाकर निंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, फिर इस दरवाजे को अभी के लिए बंद कर दो। वो सुनने के बाद निंग बहुत गुस्से में अपनी फिल्म पार को रिलीज करते जोर से चिल्ला वो कहने लगा, तुम मुझे फिर से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो लुफेन, अपने सपने में भी ऐसा मत सोचना। निंग की इस तरह की विवाह की देखने के बाद लुफेन बहुत परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाए लुफेन आप एक पोतल
के अंदर आ जाता है। आप वो स्टार ड्रैगन को देखने के बाद मुरोंग बाई और मुरोंग सेंग उसे गीत को तो कहने लगा इंसेस्टर और उसी वो स्टार ड्रैगन एक सीरियस पीस बनाकर लुफी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो मुरोंग सेंग स्टार ड्रैगन से कहने लगा स्टार लुपेन से प्लीज ड्रैगन डोमेन से वापस आ चुका है और उन्होंने वही आतंक को लेकर आए जिसके बारे में आपने पहले रिक्वेस्ट किया था। तो सुनने के बाद स्टार ड्रैगन यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और लुपेन आप स्टार ड्रैगन को वो लाइव सीट देते हुए उससे कहने लगा आप और वो सीट ऑफ लाइफ है जो तुम मुझसे चाहते थे, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। आप वो सीट ऑफ लाइफ को देखने के बाद स्टार ड्रैगन थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा इसका भाई इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अगली पहुंच स्टार ड्रैगन अपनी स्टार पावर को रिलीज करते लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा मेरी मॉम क्या उनके साथ वहाँ पर कुछ हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। जो सुनी के बाद लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर स्टार ड्रैगन से कहने लगा असल में वैल्यू ऑफ लाइफ और ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सुनी के बाद यहाँ पर मुरोंग बाई थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला कहने क्या तुमने अभी क्या कहा। और मुरोंग सेंग भी लुपेन की इस बात को सुनी के बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। करीब पहुंच स्टार ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक और लुपेन तरफ देखते हुए लुपेन से पूछना क्या तुमने अभी क्या कहा। सच में दोस्तों स्टार ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था लुपेन की इस बात को सुनने के बाद। और फिर लुपेन अपने पास की मेमोरी को याद करते स्टार ड्रैगन से कहने लगा तो मैं उस वैली के अंदर पहुंचा तो वो पूरी तरह से एक वास्ट लैंड में बदल चुका था। लाइव ड्रैगन किंग और वो चारों रिमेनिंग ड्रैगन जो लोग अभी लाइव ड्रैगन की करीबी थे वो लोग अभी एक सेकेंड के अंदर फंस चुके थे। और फिर लुपेन उस सिलाई मोस्ता के बारे में सोचते हुए स्टार ड्रैगन से कहने लगा और उस सेकेंड से बाहर एक अनक्लिवेबल मोस्ता था जिसे चाकर भी कोई भी नहीं मार पा रहा था। वो मोस्ता खुद को बार बार पूरी तरह से रिजनरेट कर पा रहा था। यहाँ तक भी फॉलन ड्रैगन्स भी उसके वजह से पूरी तरह से करप्टेड होता जा रहा है। और फिर लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए लुपेन स्टार ड्रैगन से कहने लगा इन सभी के सोर्स यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड है जो आप शायद जाग चुका है। वो सुनी के बाद स्टार ड्रैगन अपनी स्टार पावर को रिलीज करते बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा क्या एक एंशिएंट गॉड। अगली पोस्ट स्टार ड्रैगन यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। में बोरोंग फैमिली के अंदर 23 का तोम का सीन। अब मुरोंग सेंग थोड़ा सा परेशान होकर किसी को गीत करते उससे पूछने लगा तो फिर क्या ये सीट हमारी स्टार एंसेस्टर को एक सेकंड लाइफ दे सकता है। तो सुनने के बाद जायंट स्टार ड्रैगन अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा जरूर ये सीट अपना वाइटलिटी को बहुत ज्यादा खो चुका है लेकिन फिर भी ये चीज काफी है मुझे एक रिवार्ड देने के लिए। लेकिन जैसा भी हो मैं सिर्फ अपनी 80% स्ट्रेंथ और टेस्ट को यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर कर पाऊंगा और उसके जगह बाकी सारी ताकत को मुझे रिकवर करने के लिए 10 साल का वक्त भी लग सकता है। वो सुनी की बात बुरोंग भाई आप खुद को शांत करते थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा तब तो आप यहाँ पर एक दूसरी जिंदगी को जी सकते हैं तो अब तो ये चीज हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। वह मुरोंग सेंग भी यहाँ बहुत ही मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल वो स्टार ड्रैगन आप उस लाइफ ऑफ सीट को खा लेता है और फिर उसी पर हम लोग देख पाते लाइफ ऑफ सीट को खाने की वजह से उस स्टार ड्रैगन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये जायंट स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते वो जायंट स्टार ड्रैगन का जो शरीर है वो अब धीरे धीरे टूटने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो जायंट स्टार ड्रैगन अपने शरीर के ऊपर चमड़ा धीरे धीरे आप एक खुलूस की तरह बाहर फेंकने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे सैनिक अपने खोल को छोड़ता है ऐसे ही स्टार ड्रैगन अभी अपने खोल को छोड़ा है। और फिर स्टार ड्रैगन आप लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा ड्रैगन तेमा तुम्हारी स्टार ड्रैगन को अभी सामन करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार स्टार ड्रैगन की बात को सुनी की बार लुफिन अपने सामने गैरेज को यहाँ पर ओपन करने लगा और फिर उसके अंदर से हम लोग जिंगचेन को बाहर निकलते देख पाए जो अभी अपनी स्टार ड्रैगन की फॉर्म में था। सच में दोस्तों जिंगचेन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जिंगचेन की तरफ देखते हुए जायंट स्टार ड्रैगन अपने हाथ को बढ़ाकर जिंगचेन से कहने लगा इसे ले लो यही तुम्हारा वो रिवाज है जिसके लिए हम लोग पहले एग्री कर चुके हैं। अगली पर हम लोग देख पाए जिंगचेन आप उस जायंट स्टार ड्रैगन की पावर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगा और उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आज साइन फॉर्म की जो ताकत है वो 500% से इंक्रीज होकर 1000% तो पहुंच चुका है। जिंगचेन इस मूव के मदद से यहाँ पर 1 मिनट के लिए पूरी एक स्टार स्टेरॉइड के अंदर बदल सकता है। और ये सिस्टम प्लेन से बताया जाता है स्टार सेता जिसके मदद से यहाँ पर एक स्टार को खींच किया जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी एरिया पर मैसिव डैमेज दे सकता है। फिर बार्न और पूल इफेक्ट के साथ इसकी ताकत डिपेंड करे तुम्हारी अपनी ताकत पर। 30 मिलियन स्टार इनिशिएशन आप बार को 39 मिलियन स्टार इनिशिएशन में बदल चुका है। यानी दोस्तों जिंगचेन की ये
पावर यहाँ पर 3 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अब इस सारे मैसेज को देने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा मुस्कुराकर और खुद से कहने लगा, ऐसा मैंने एक ड्रैगन किंग के लेवल की स्किल से एक्सपेक्ट किया था। वो सिस्टम प्लेन से लुफिन को बता देते हैं स्टार कंप्लीट हो चुका है जायंट स्टार ड्रैगन के रिक्वेस्ट। इस क्वेस्ट के रिक्वेस्ट आप रिवार्ड भी लुफिन को मिल चुका है। वो हम लोग देख पाते मोरोंग से थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली वो हम लोग देख पाते मोरोंग से यहाँ बहुत ज्यादा निराश हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफिन की तरफ देखते जायंट स्टार ड्रैगन आप लुफिन से कहने लगा, हाँ आज जोरो मेरे पास और रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी टेरिटोरी के अंदर जाना चाहता हूँ मॉम को तुम्हारे अपनी रिस्पेक्ट को पे करने के लिए। मॉम यानी उस लाइव ड्रैगन किंग को। तो सुनने के बाद लुफिन थोड़ा सा शौक और जायंट स्टार ड्रैगन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार जायंट स्टार ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद मोरोंग सेंग थोड़ा सा परेशान होकर जायंट स्टार ड्रैगन से पूछने, क्या आप सच में इस पैलेस को छोड़कर जाना चाहते हैं? उसी बार हम लोग देख पाते मोरोंग भाई भी यहाँ बहुत ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते लुफिन मोरोंग भाई मोरोंग सेंग और जायंट स्टार ड्रैगन को कुछ समझाने लगा और अपने मन में कहने लगा, जायंट स्टार ड्रैगन और मोरोंग फैमिली को मेरी जो तियानपो आइलैंड के अंदर 3 दिनों के बाद जो साकुरा कांति अटैक होने वाले है उसी बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। अभी मोरोंग सेंग और लुफिन की बातों को दिखा तो लुफिन अपने मन में कहने लगा, फैमिली ने मुझे अपनी मदद को ऑफर किया था लेकिन मैंने पोलाइटली उन्हें उसी बार डिक्लाइन कर दिया था। इस लड़ाई के अंदर हमें ज्यादा इंसान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगली बार लुफिन और जायंट स्टार ड्रैगन वहाँ से जाने लगा। जिस सीन को दिखाते लुफिन अपने मन में कहने लगा, वहाँ से जाने के बाद मेरी मोरोंग फैमिली को प्रॉमिस किया था लाइव ड्रैगन किंग के साथ मिलने के बाद मैं जायंट स्टार ड्रैगन को सेफली वापस भेज दूंगा। और फिर हम लोग देख पाते जायंट स्टार ड्रैगन आप लुफिन के आइलैंड के अंदर आकर लाइव ड्रैगन किंग के सामने अपने सर को झुकाकर खड़ा हुआ था। और उसी पर हम लोग वहाँ बाकी सारे 4 रूथलेस ड्रैगन को भी देख पाते हैं। और फिर लुफिन उसी पर एक डायरी को पढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, हर एक चीज को सेटल करने के बाद मैं यहाँ पर एडवेंचर के नोट को स्टडी करने लगा जो मुझे डिवाइन रूइन सीक्रेट लेम के अंदर से मिला था। और इसी वक्त में मैं अभी जो उस सारे एनिमी के जो इंतजार कर रहा था वो लोग कब यहाँ पर आने वाले हैं उसके लिए। अगली पर हमें तियानपो आइलैंड की शेडो फोर्ट्रेस के रिक्रिएशन एरिया के अंदर का सीन दिखाता है। यहाँ पर ताओ साओमैन आको बहुत परेशान होकर लुफिन से कहने लगा, फ्रेंड यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, तुम्हें शायद न्यूज को देखना चाहिए। जो सुनी की बात लुफिन पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर लुफिन अपने फोन से उस न्यूज को अब अच्छी तरह से पढ़ने लगा। अगली पर उस न्यूज को अच्छी तरह से समझ नहीं पाया लुफिन को सोचते हुए खुद से कहने लगा, ताकि एक बड़ी फॉर्मेशन ऐसी मेरे साथ डील करने के लिए नहीं हो सकता है। लोग शायद अपने नेबर को यहाँ बहुत ज्यादा दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो लोग ताइक्यो नेशन को बिना किसी ब्लास्ट से यहाँ पर अपने लिए हासिल कर सके। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते ताओ साओमैन अभी अपने फोन के अंदर कुछ और चीज कर रहा था। और फिर लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, लेकिन जब वो लोग इस बार पहले मेरे लिए आ रहे हैं तो फिर शायद मुझे भी यहाँ पर अपना तैयारी कर लेना चाहिए, एक ऐसा तैयारी जिससे वो लोग चाकोर भी कोई भी भूल नहीं सकते हैं। अगली पर हमें ब्लैक सैंड सी के तीसरे एरिया का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी जहाज को अभी आगे बढ़ते देख पाते हैं और उसके पीछे अभी बहुत से जहाज आ रहा था। और फिर हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाता है और उस जहाज के अंदर हम लोग इन तियानजी और उसके सारी डिसाइबल को देख पाते हैं। इनमें से पिछला था ओशिदा गोकेन लेवल 120 ब्लैक तोतोइज जो एक 5th प्रोफेशन का गार्डियन था। और दूसरा था यहाँ पर रागा सिंची लेवल 120 थंडर ग्रैंड मैग्ज भी एक 5th प्रोफेशन का नुरुकामी लॉज है। और एक फॉक्स पहना हुआ आदमी को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा, इसका नाम काजामा सेना है जो एक लेवल 120 के शैडो मून रेंजर है जो एक 5th ट्रांसफॉर्मेशन का बोरो मून लॉज है। और फिर एक शॉट मास्टर देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा, इसका नाम यागो मोनी नोरी है, लेवल 120 के एक शॉट सेंट भी एक 5th प्रोफेशन का कैंसिन लॉज है। और फिर इन मोजी अपनी सामिता अपनी फिंगर पॉइंट कर अपनी मास्टर यानी इन तियानजी से कहने लगा, चल हमारा डेस्टिनेशन हमारे सामने आ चुका है। और इसी तरह ओरोची के गाज अभी पॉइंट कर रहे हैं, लुफिन शायद वह बड़ी होना चाहिए। जो सुनी की बात इन तियानजी सीरियस फेस बनाकर अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर इन तियानजी अपनी दोनों आंखों में अपनी पार को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, अब वक्त आ चुका इस गाज को खत्म करने का। ड्रैगन तेमर तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से भागने का, वो शायद जायंट ड्रैगन जरूर मेरा ही हो जाएगा। आप पांच में दोस्तों इन तियानजी को अभी भी मालूम नहीं है वो असल में किसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और फिर लुफिन उन सभी को अपने घर की शीशी के बीच देखती हुई हर किसी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हर एक गेस्ट आप अपनी पोजीशन में आ चुका है। अगली पर लुफिन बहुत मुस्कुराकर अपनी टेरिटोरी पैनल को ओपन करने लगा। और फिर
फिर आसमान में हम लोग एक इलेक्ट्रिक साइन को बनते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से अगली वो आसमान से बहुत ज्यादा थंडर वो नीचे गिरने लगा। इसे देखने के बाद कुछ सोल्जर बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इतने सारे थंडर बोल्ट के रहते की वजह से एक सी बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से एक सोल्जर जोर से चिल्ला और कहने लगा थंडर ये एक थंडर स्टॉर्म है, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे लिए। सिर्फ और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा सी वाटर हर कोई सी वाटर के अंदर अभी जाम करो। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे सीप यहाँ पर अपने ऊपर जो प्रोटेक्शन एरिया लगा हुआ था उससे यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है। उसी पर कोई इंसान बहुत जोर से अनाउंस करते हुए कहने लगा हर एक सीप अभी मेरी बातों को सुनो, मेटल सीप की जो शील्ड है उसे अभी एक्टिवेट करो, एनर्जी आउटपुट को मैक्सिमाइज कर दो। मैं फिर से कह रहा हूँ एनर्जी को मैक्सिमाइज कर दो। और फिर इस सीन को देखने के बाद ताओ सामने थोड़ा सा पोजीशन को लुपिन से कहने लगा ओ माय वो लोग इसे ब्लॉक कर सकता है। जो सुनी की बाद लुपिन बहुत ज्यादा शांत होकर ताओ सामने से कहने लगा इतना ज्यादा जल्दीबाजी किस लिए कर रहे हो तुम, ये सिर्फ अभी शुरुआत है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे सोल्जर आप सेदो आइलैंड के अंदर आने लगा, बहुत से छोटे होते बहुत से। और फिर इन मायोजी थोड़ा सा मुस्कुरा को अपनी मास्टर इन तियानजी से कहने लगा स्टॉर्म और ठंडा की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर अपनी 40 इंसान को खो चुके हैं, उनमें से ज्यादा सिर्फ थर्ड एडवांसमेंट की पर्सनल थी, उससे भी कमजोर थी। हमारी कोर कॉम्बेट पावर अभी पूरी तरह से इंटेक्ट थे। तो सुनी की बात इन तियानजी थोड़ा सा मुस्कुरा कर इन मोजी से कहने लगा ताकि एक खतरनाक प्लेस को ऑक्युपाई करने के लिए उस बच्चे के पास सच में कोई न कोई स्किल जरूर है। अगली पर इन तियानजी अपनी पावर को रिलीज कर अपनी फिंगर को सामने तरफ पॉइंट करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा कि अपनी एडवांसमेंट को चारों तरफ से कंटिन्यू करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन तियानजी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लुपिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने टेरिटोरी प्लेन से फिर से कुछ करने लगा। इसके वजह से बहुत से सोल्जर के ऊपर आसमान से आप धीरे धीरे कुछ ब्लैक फॉग गिरने लगा, जिन्हें देखने की बात कुछ सोल्जर यहाँ बहुत ही परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अब इस चीज को जोशीदा गोके नोटिस करने की बात थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला वो कहने लगा फॉग सच में देखने में बहुत ही वीक दिख रहा है। ऐसा अगर हम लोग इस चीज को सेफ पहले करे और रियलिटी को पहले थोड़ा सा चेक कर ले। जो सुने की बात इन तियानजी ओशिदा की तरफ देखते हुए ओशिदा से कहने लगा वो जितना चाहिए उतना शो ऑफ कर सकता है, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा उद्यान ये प्लेस रहेगा इसका वैल्यू उतना हायर बन जाएगा। जॉब ये प्लेस आप मुझसे बिलोंग करने वाला है। और भी हम लोग देख पाते उस ब्लैक फॉग के वजह से कुछ सोल्जर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते और बहुत ज्यादा उल्टी तो करने लगा था। वो एक सोल्जर अपने गोले को पाव को बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ये फॉग सच में पॉइजनस है। उसी पर और एक सोल्जर जमीन पर गिरते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मेरी जिंदगी आप धैर्य हो रहा है। अगली पर इस चीज को देखने की बात इन तियानजी अपनी पावर को रिलीज को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा हीलिंग स्पेल प्यूरिफाई। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन तियानजी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इन तियानजी उन तीनों सोल्जर को यहाँ पर हील करते हुए उनसे कहना ऐसा सिर्फ चीप तरीके और कुछ भी नहीं कि वो सिस्टम प्लेन से बात आते हैं। इन तियानजी ने यहाँ पर लाइव रेस्टोरेंट को कास्ट किया था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने एक सोल्जर के सर को उसके धौर से आलोक कर दिया था, जिस चीज को देखने की बाद उसके शायद वह सोल्जर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से सोल्जर को कोई भी बहुत ही आसानी से मार रहा था, जिस चीज के वजह से एक सोल्जर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा दुश्मन अटैक कर रहे, हम लोग यहाँ तो भी दुश्मन को देख भी नहीं पा रहे हैं। इस सीन को देखने के बाद काजामा सेना थोड़ा सा मुस्कुरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये सोच में बहुत ही अच्छा वेलकम सेरेमनी है, सिर्फ हमें पैनिक करने के लिए इंतजार कर रहा है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना कि वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है काजामा अभी ओबोरो मून सिक्के हाथ को इस्तेमाल कर रहा था। अगली बार काजामा अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा मिस सिर्फ हमारे एनर्जी को खींचने की कोशिश कर रहा है, नेचर ही नहीं बन सकता है। और फिर हम लोग देख पाते इन तियानजी के पीछे से एक शैडो सॉर्ड्समैन अभी उसी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इस चीज को देखने की बाद इन तियानजी अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर उससे कहने लगा मशीन को इस्तेमाल करो और इस सारी चीज को अभी यहाँ पर डिस्पेल कर दो। उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इन तियानजी अभी यहाँ पर बोन रिंग को इस्तेमाल कर रहा था अंडर वर्ल्ड गाइड को बुलाने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते हैं टाइगर से नीचे अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते जोर से चिल्ला कहने लगा अगो तिमार क्या तुम सिर्फ ट्रिक को प्ले करना जानती हो, जल्दी से बाहर निकल कर हमारे साथ फाइट करो। जी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है टाइगर से नीचे अभी इल्यूमिनेशन को इस्तेमाल कर रहा था। आप उनके स्किल को देखने की बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा जेंटलमैन आप तैयार हो जाओ शो को एंजॉय करने के लिए जिससे मैंने इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार किया है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज
सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।